पहली बार आई हूँ, तो सबको धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ बुलाकर मेरा मान सम्मान किया। बहुत सुंदर आयोजन है आपका। अभी कुछ बातें आपने रखी, मैं बताना चाहूंगी कि विद्याधर नगर क्षेत्र में जब से मैं विधायक बनी हूँ तब से लेकर अभी तक, चाहे सीकर रोड की ड्रेनेज की बात करें, चाहे वहां अंडरपास की बात करें, आरओबी की बात करें, 14 नंबर वाले क्षेत्र की बात करें, झोटवाड़ा की बात करें, जहां पानी भरता है हर बार, उसका भी हम लोगों ने सोल्यूशन निकाला है, उसका भी सैंक्शन आ चुकी है। कई जगहों पे तो काम भी शुरू हो गया है। ये आपके बड़े बड़े काम और ऑलमोस्ट 80 करोड़ के, हाँ विकास, 80 करोड़ की सड़कें, हाँ उनकी फाइनेंशियल सैंक्शन भी आ चुकी है, ऑलमोस्ट 80 करोड़ की, जो हमारे अलग अलग जगहों की सड़कें हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे काम, आप लोग मुझे बार बार आते हैं, मिलते हैं। पानी की समस्या का भी समाधान निकल चुका है, वो भी ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा अगले साल तक। उसमें समय लगता है क्योंकि वो टंकियां बनी है हर जगहों पे। अब मुझे लगता है अपनी 8 टंकियां हैं जो बनी है इस पूरे क्षेत्र में। कुछ टंकियों का काम शुरू हो चुका है, कुछ बन के तैयार हो चुकी है, कुछ बन रही है, तो कम से कम साल भर उसमें लगेगा। पानी इकट्ठा होने की सबसे बड़ी समस्या थी, उसका भी हम लोगों ने सोल्यूशन निकाल दिया, काम उसका शुरू हो गया। बाकी जो भी आपकी समस्याएं हैं समय समय पर आप लोग मुझे बताते भी हैं, कई बार जन सुनवाइयां भी हुई हैं इस क्षेत्र में। अभी आपने एक बात यहाँ की रखी, जो मीट की दुकानों की बात है, उसमें वैसे तो जेडीसी से पहले जो जेडीसी थी उनसे भी बात हुई थी, वो किसी वजह से नहीं हुआ। अब नई जेडीसी आई है, अभी भी मैं उनको दोबारा एक बार फोन लगा के देखती हूँ कि उसमें क्या हुआ, उस पर कार्रवाई हो रही है। कोई थोड़ा कंफ्यूजन था कि अलॉटेड है नहीं है, कब तक अलॉटमेंट उनका है, वो जो लीगल इश्यूज हैं और जो प्रोसीजर होता है काम करने का, वो प्रोसीजर तो होता ही है, उसको जल्द से जल्द हम लोग सॉर्ट आउट करने का प्रयास करेंगे। मैं एक बार धन्यवाद देती हूँ आपका। और वैसे तो हर मंडल में जितने भी काम आपके चल रहे हैं वो मंडल वाइज मैंने सूची पहुंचा दी है जितेंद्र जी, आप यहाँ पर भी मंडल से ले लीजिएगा। जो जो काम चल रहे हैं, सैंक्शन हो चुके हैं, बजट घोषणा है, वो सब चीजें होंगी। चाहे मतलब इसमें ये नहीं है कि वो कोई सोचते हैं कई बार कि नहीं वो अभी हो जानी चाहिए। मेट्रो को भी यहाँ तक आना है आपका, वो भी काम है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो ऑनगोइंग है, बहुत सारी चीजें हैं जिनकी सैंक्शन निकल चुकी है, पर वो प्रोसीजर है, प्रोसीजर के हिसाब से काम शुरू होगा। बहुत सारी जगहों पे तो शुरू भी हो गया। तो ये तो सब है जो होगा। बाकी कुछ भी और अगर आपका होता है तो आप मुझे बताएं। दूसरा, आप लोगों की भागीदारी, आपके सहयोग की बहुत जरूरत है, क्योंकि अगर कोई भी सफलतापूर्वक कुछ काम करना चाहे, चाहे एमएलए हो, प्रशासन हो, कोई भी हो, उसमें वहां पर जो स्थानीय लोग हैं उनका सहयोग जरूरी है। चाहे अतिक्रमण हटाने की बात हो, चाहे कचरे सफाई की बात हो, चाहे और कोई सार्वजनिक काम की बात हो। तो मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आपने तो मुझे बताया, लेकिन मैं भी आपको बताना चाहूंगी कि आप कोई भी जनहित का काम होगा और सबके लिए अच्छा काम होगा, तो वहां भी कभी अगर आवश्यकता होगी तो आपके सहयोग की भी मैं ये करती हूँ कि नहीं, आप लोग भी सहयोग करेंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है, बड़ा काम होने जा रहा होता है लेकिन वहां अवैध इंक्रोचमेंट्स होते हैं, कंस्ट्रक्शन होता है या और कुछ होता है जो इलीगल होता है, उसको हटाने के लिए प्रशासन ट्राई करती है। बहुत सारी चीजें हैं, नालियों की बात करें, ड्रेनेज की बात करें। मैं यहाँ से जब विधायक का टिकट मिला, मैं एक एक रोड में मुझे घुमाया, मेरे मन में तो आया कि यहाँ ड्रेनेज नहीं है, फिर ये भी आया पर ये ड्रेनेज बनेगी कहाँ, घर तो पूरा रोड के अंदर है, इतनी सी तो सड़क है, अब ड्रेन कहाँ डालेंगे। तो अगर ड्रेनेज डलेगी तो आप लोगों की सहयोग की जरूरत है, मैं वार्न कर रही हूँ आपको, ठीक है, एकदम शौक ना हो, लेकिन जरूरी है। अगर हम लोग चाहते हैं हमारे घरों में पानी नहीं भरे, बेसमेंट्स में पानी नहीं भरे, तो अगर हमने कहीं भी थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेस ले लिया है, उस स्पेस को दूर करना भी हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिल्कुल सरकार है, जनप्रतिनिधि है, सब काम करेंगे, लेकिन जब तक यहाँ इस मंच का और यहाँ का सहयोग नहीं होगा तो यहाँ कोई भी कुछ नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो धन्यवाद आपका, आपने मेरी बात सुनी, मेरी बात समझी भी होगी, क्योंकि आने वाले 4 सालों में हो सकता है कि हमको साथ मिलकर बहुत सारे ऐसे कदम भी उठाने पड़े जिसमें ओवरऑल गुड है। मतलब हमको सोचना चाहिए, यहाँ पर जो यूथ है वो नॉट कर रहा है, हाँ कर रहा है,
आप समझते हो, क्योंकि अगर हमको अच्छा काम करना है तो उसमें कई बार हमको भी हमारा कुछ देना होता है, तभी पॉसिबल होता है कि हम पूरे क्षेत्र का विकास कर सके। तो मैं उसी उम्मीद के साथ आपके यहाँ से जा रही हूँ कि हम सब मिलकर काम करेंगे। जो मेरी जिम्मेदारी है मैं निभाऊंगी, और वैसे ही आपकी जो जिम्मेदारी है एज अ गुड सिटीजन आप निभाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।